जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोदी की अपील से मच गया है हड़कंप। हर कोई जानना चाहता है क्या आने वाले समय के लिए फिर से एक बार मोदी जी कोई नई घोषणा करने वाले हैं। क्या वास्तव में हमारे देश में बड़ा संकट मंडरा रहा है। इस समय मोदी जी की अपील को लोग भुनाने में लगे हुए हैं। जानबूझकर ऐसे र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं जिसके कारण आम जनता को कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में आने वाले समय की असली तस्वीर क्या है। जैसे ही उन्होंने सोना न खरीदने की अपील की, एक साल तक सराफा बाज़ार में मच गया हड़कंप। जितने भी सोने के व्यापारी हैं, अब सभी लोगों ने हल्ला बोल दिया है। सभी लोगों ने मोर्चा खोल दिया है कि मोदी जी ने अगर ये कहा है तो इसको अलग तरीके से बोलना चाहिए। ऐसे तो एक साल तक हमारा व्यापार हो जाएगा ठप, क्योंकि लोग आएंगे नहीं। ऐसे ही सोने की कीमतों में भारी उछाल। दरअसल मोदी जी की अपील को वास्तव में गलत ढंग से न सिर्फ कुछ चैनल्स पेश कर रहे हैं, बल्कि कुछ यूट्यूबर्स, कुछ ऐसे सोशल मीडिया के लोग जो कि नरेंद्र मोदी से जलते हैं और उन्हें मौका मिलना चाहिए कब कौन सी वो गेंद फेंके, ये कैच करें और एक ऐसी अफवाह फैला दें कि लोगों को भ्रमित कर दें और मोदी जी के खिलाफ कर दें। क्या वास्तव में हमारे देश में एक ऐसी आपातकाल की स्थिति आने वाली है जिसके कारण पुनः एक बार लॉकडाउन की स्थिति बनेगी? क्या कह रहे हैं इस समय ग्रह गोचर? आज के मेरे वीडियो में बहुत क्लियर वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी कि क्या आने वाले समय की संकट को देखते हुए, आने वाले समय के आपातकाल को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है और जो लोगों से अपील की है, उसके पीछे की सत्यता कितनी है और लोग किस प्रकार उस अपील को गलत तरीके से लोगों को भ्रमित करने के लिए अपने तौर पर लोगों तक बातें पहुंचा रहे हैं। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है और मेरी भविष्यवाणी पर है विश्वास, तो फिर मेरे ईमेल आईडी पर क्लिक करें जो कि दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फीस जानें और अपनी कुंडली एनालिसिस करवाएं और अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन जानें। मंगलवार, जैसा मैंने कहा था कि 8 बड़े मंगल ज्येष्ठ महीने के, और हर मंगल कोई ना कोई बड़ा एक ऐसी मुसीबत लेकर आएगा जो लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगा। और वो मुसीबत फिर से आई, और वो मुसीबत ऐसी आई कि इस समय धार्मिक यात्रा पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। आप लोगों से मैंने वीडियो शेयर करके कहा था, कारण एक तरफ हेवी रेन, ओलावृष्टि, दूसरी तरफ भीषण गर्मी और तीसरी तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या एवं लोगों की भीड़ जो कि पहुंच जाती है धार्मिक स्थलों पर। और ये जो आतंकवादी हैं वो घात लगाए बैठे हैं। तो ये मंगलवार, जो दूसरा मंगलवार, उस दूसरे मंगलवार को यानी 12 मई के दिन महाराष्ट्र के सांगली में एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें भीषण आंधी तूफान के कारण अचानक से एक मंदिर की दीवार ढह गई, टीन का शेड गिर गया, 6 श्रद्धालुओं की मौत और अनेकों घायल हो गए। चीख पुकार का माहौल बन गया। तो जो बातें मैंने कब से आप लोगों को कही थी वार्निंग के तौर पर, वो अब जाकर सही साबित हुई हैं। जो मैंने कहा था, इस समय प्राकृतिक आपदाओं के कारण संकट बड़ा मंडरा रहा है एवं धार्मिक यात्रा पर रहें सावधान। तो वो बात सत्य हुई दूसरे मंगलवार ज्येष्ठ महीने यानी 12 मई के दिन। अब आज का मेरा वीडियो, क्या वास्तव में हमारे देश में पूरे वैश्विक भूचाल के कारण एक ऐसा संकट मंडरा रहा है जिसके कारण मोदी जी को अपील करनी पड़ी सबके सामने आकर कि भाई क्या करें और क्या ना करें, किस प्रकार ईंधन बचाना ज़रूरी है। क्यों मोदी जी की अपील पर जो लोगों ने सवाल उठाए कि उनके अपने मिनिस्टर्स या उनका अपना काफिला में तो कटौती नहीं हो रही है, इमीडिएटली
जैसे ही उन्होंने अपील की उसके अगले ही दिन से जहां पर भी बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर इमीडिएटली कटौती स्टार्ट हुई। हिमंत बिश्व शर्मा ने महाराष्ट्र में, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लगातार एक के पश्चात एक अलर्ट दे दिया। कोई मिनिस्टर जो यूरोप जा रहा था उन्होंने कैंसिल किया। बहुत लोगों को कहा गया और मोदी जी ने स्वयं कहा कि मेरे काफिले में जितनी गाड़ियां चलती हैं उनमें 50% की कटौती हो। अब उनका विदेश जाना रुक नहीं सकता, कारण व्यापारिक सिलसिले में उन्हें जाना पड़ता है जो ज़रूरी है, लेकिन आम इंसान यदि ज़रूरी ना हो तो उन्होंने कहा है कि ना जाए। यदि नौकरी या व्यापार के सिलसिले में जाना हो तो डेफिनेटली इंसान जाएगा ही, क्योंकि उसका अपना बेनिफिट है, उसका अपना प्रॉफिट है। लेकिन इसी अपील को लोगों को भ्रमित करने के लिए अब एक बड़ी बात फैलाई जा रही है और वो ये कि लॉकडाउन लग सकता है। अब तेल की बचत करने से इस वैश्विक संकट में जो पूरे विश्व में छाया हुआ है, ईरान, इजराइल या अमेरिका, ये जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध या ईरान इजराइल के बीच युद्ध जो छिड़ा है, प्रधानमंत्री के कहने पर तो छिड़ा नहीं है, न उनके गृह गोचर ने इस युद्ध को छेड़ने पर मजबूर किया है, बल्कि ये होना ही था। 2026 युद्ध का साल है एवं युद्ध के कारण संकट बड़ा है। 2026 सूर्य देव का साल है और सूर्य और मंगल लगातार किसी न किसी राशि में युति बना ही रहे हैं। और इस समय मई और जून को लेकर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दी थी कि ये खप्पर योग है और खप्पर योग में ज्येष्ठ माह भी है और 8 बड़े मंगलवार हैं। तो इस समय ग्रह गोचर इशारा दे रहे हैं एक बड़े संकट की ओर। युद्ध नहीं रुकने वाला इतनी जल्दी। अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अड़ियल टट्टू बने हुए हैं। ईरान के पास अब भी इतनी भयानक मिसाइल्स हैं जो एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि उस मिसाइल के अंदर इतने सारे बम फिट किए गए हैं कि यदि एक मिसाइल चलती है, बैलिस्टिक मिसाइल, तो ना जाने कितनी भारी तबाही लेकर आएगी। तो इस समय के नाजुक अवस्था को भांपते हुए मोदी जी हैं, उनकी टीम एक्टिव है। डेफिनेटली उन्हें पता चल गया है कि ये युद्ध इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। तो हमारे देश में आर्थिक संकट ना आए इसलिए उन्होंने आगाह किया है। लेकिन क्या लॉकडाउन लगेगा? नहीं, इतनी भयानक स्थिति हमारे देश में अभी नहीं बनी है। लेकिन डॉलर ज़्यादा मजबूत ना हो और रुपया बहुत अधिक कमज़ोर ना हो, इसलिए इस अपील को मोदी जी को करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस समय, संकट के इस समय में सभी देशवासियों से जो उन्होंने अपील की वो सही है। सभी को मिलजुल कर इस संकट काल में प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए और अपने देश का साथ देना चाहिए। केवल मोदी जी पर आरोप लगाने से क्या ये संकट टल जाएगा? क्या वास्तव में जो आने वाले समय में महंगाई बढ़ने वाली है, क्या वो नहीं बढ़ेगी? क्योंकि खाद्यान्न की सामग्री का संकट है, बाज़ार में संकट बिल्कुल है। अगर सप्लाई बाहर से नहीं आ रही है, सप्लाई चेन बाधित हो रही है, तो डेफिनेटली ये आने वाले समय में प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। तो मार्केट शटडाउन हो सकता है, लेकिन इतना भी अधिक नहीं कि लॉकडाउन लग जाए और लॉकडाउन के कारण लोगों को अपने घरों में रहना पड़े। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये मैं अपने चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, और जब मैं जिम्मेदारी से बात करती हूँ तो बहुत रिसर्च वर्क के पश्चात, ग्रहों के आकलन के पश्चात आप लोगों के समक्ष कोई बात रखती हूँ। तो इस समय डरने की, घबराने के बजाय और ह्यूमर में फंसने के बजाय यदि हम अपनी विवेक और बुद्धि से काम लें और समय की गंभीरता को भांपते हुए जो अपील की गई है उस पर ध्यान दें, तो डेफिनेटली हम समझ पाएंगे कि देश हित में जो वो कदम ले रहे हैं वो सही है और हमें उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि इस संकट काल में यदि उन्होंने अपील भी नहीं की होती तो लोग यही कहते कि मोदी जी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, लोगों को आगाह भी नहीं किया कि आने वाला समय कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो डेफिनेटली तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल, एनर्जी, हमारे देश में सब कुछ है,
लेकिन अनलिमिटेड मात्रा में नहीं है। वो कुछ समय के लिए है, 45 दिनों के लिए है, और उसमें ही ईरान से हमारे जहाज़ सही सलामत निकल आए। इसलिए लगातार ईरान से बातचीत हो रही है, क्योंकि ईरानी में हॉर्मुज स्ट्रेट है, वही निकालेगा जहाज़ों को। उसके परमिशन के बगैर जहाज़ वहाँ से निकल नहीं सकते। मामला पेचीदा होता चला जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि ये समय सीज़ फायर नहीं बल्कि फायर का दिखाई दे रहा है। कहने को केवल सीज़ फायर, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर बिल्कुल ताने खड़े हैं बंदूक कि कब मौका मिले और कब दूसरे को धाराशायी करें। लेकिन ईरान बहुत ज़्यादा गंभीर है इस युद्ध को लेकर, और अपने वेपन्स को बहुत अधिक वो शार्प कर रहा है और इतनी क्वांटिटी में बढ़ा रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और अमेरिका तैयार है अपने मजबूत हथियारों के साथ कि ईरान पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। लेकिन ना ईरान इतनी जल्दी ख़त्म होगा, ना ही अमेरिका, बल्कि ये युद्ध और भयंकर रूप लेगा, जिसमें कई और देश कूदेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।